किसी भी परिस्थिति में वो दम ही नहीं है कि व्यक्ति को बर्बाद कर दे। सही बात है, कोई भी परिस्थिति है। देखिए आज बारिश हो रही थी, कई लोगों ने आपको फोन किया कि सर गाड़ी नहीं आ रही है, निकलना संभव नहीं हो पा रहा, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाए परिस्थिति का बहाना देकर। तो किसी भी परिस्थिति में वो दम ही नहीं है कि व्यक्ति को बर्बाद कर दे। परिस्थिति के पहले मनस्थिति व्यक्ति को बर्बाद कर दे। शानदार लीडर और हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, जिन्होंने इस आदिवासियों के बिजनेस में हर जगह अपनी छाप छोड़ी हुई है। ऐसे शानदार लीडर रिस्पेक्टेड ओम प्रकाश पवार साहब को मैं आप लोगों की जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब लोगों की जिंदगी का वो भाग्यशाली दिन है, वो सौभाग्यशाली पल है जिसका हम सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। यार क्या आप लोगों को इंतजार था? अगर इंतजार था तो आज वो इंतजार की घड़ी हमारे बीच में संपन्न होने वाली है, शुरू होने वाली है। आदरणीय गुरुदेव का हम सब लोगों के इस परिवार में, इस शहर में हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बिताने का अवसर मिला है। मैं बहुत बड़ी बातें करके सर के और आप लोगों के बीच में एक बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा समय सर को देना है। सर का एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा नाम ओम प्रकाश पवार है, इसी बैतूल शहर से हूँ। इस बिजनेस को मैंने एकदम छोटे तबके से स्टार्ट किया था, गांव से स्टार्ट किया था। किसान का बेटा हूँ, बहुत सारे साथी लोग मुझे जानते हैं, परंतु इस बिजनेस के ये छोटे से सफर में मुझे आज आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया है और उसका पूरा श्रेय जाते हैं हमारे सामने जो बैठे हमारे दो महागुरु बैठे हुए हैं कि आज वो पल हमारे साथ बीतेगा। मैं बहुत दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी साथियों का जो आज इस विपरीत परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर आए, क्योंकि किंतु परंतु लगाने वाले तो हम करते हैं। आज उस किंतु परंतु से आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि आदरणीय डीएम सर, मैं चाहता हूँ खड़े होकर के सर के सम्मान में ताली बजाते हुए आप लोगों को जोरदार ताली खुद की मतलब है पहली बार स्पीड नहीं बढ़ती है, ये बराबर करना है। साथियों, मेरा नाम विजय गुप्ता, भोपाल शहर से हूँ। और जैसे किसी कंपनी का माल बेचना हो तो सेंटर भेजा जाता है, जाता है या माल सेंटर देखा जाता है। तो इस आरसीएम के अंदर गुरुदेव ने हमको सेंटर के रूप में मध्य प्रदेश में खड़ा किया है। जब पूरे मध्य प्रदेश में एक भी डिलीवरी सेंटर नहीं था, आरसीएम का आर लोग जानते थे। ये बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ा हाल नहीं है। मुश्किल से 40-50 लोगों की मीटिंग भोपाल में हो रही थी एमपी लेवल पे। और गुरुदेव का आना हुआ और उन्होंने एक ऐसी बात, जैसे कि हर बार होता है पहली इनकम किसको आएगा, ऐसा होता है मतलब क्या, तो उसमें 40-50 लोगों, 2-4 लोगों की इनकम आई होगी। 352 रुपये आए, कितने आए थे? 352 रुपये महीने में मेहनत करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि आप अपना काम करो, अपना सलाम करो। तो जैसे मेरा नंबर आया, मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, चक्कर से लगा, तो मैंने कहा ये तो आज सब 20-25 हज़ार कमाने वाले लोग सामने बैठे हैं, तो 352 की इनकम सुनने के बाद सब लग जाएगा, तो मेरी मेहनत तो पूरी बेकार हो गई। लेकिन आगे का पालन तो करनी था। इस व्यवस्था से मुझे 352 रुपये और मैं भागने लगा, तुरंत करने वाले के रूप में मुझे 352 के लिए आपने क्या किया था? मैंने कहा सर, जैसा आपने बताया था कि मैंने लोगों को बताया कि एक ऐसी व्यवस्था, ऐसे कपड़े पहनने से पैसे आए, तो बोले यही तो करना है, कपड़े पहनने से पैसे आ गए तो नहीं ना। मैंने दी सकते बोले इसको बताते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, स्पीड में बताओ। 352 जो आए हैं ना, इसमें जीरो लगने चालू हो जाएंगे। क्या लगने चालू जाएंगे? लगवाने जीरो तो 3500 हो जाएंगे। बताते रहो तो फिर जीरो लगेगा, कितना हो जाएंगे? बताते रहो तो फिर जीरो लगेगा, और बताते रहो तो सबको पता नहीं बातें। अभी 50 लाख से ऊपर से लोग ज्यादा ले रहे हैं समय। इसका मतलब है कि मैं वो सेंटर हूँ जिसने 352 रुपये की इनकम से मध्य प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था के माध्यम से पहले करोड़पति बनने का खिताब मिला। ऐसे कितने लोग हैं जिनका बिजनेस नहीं चल रहा? सभी टेक्निकल जीवन आदरणीय गुरुदेव को साथ सम्मान।
एक छोटा सा कदम निर्णय ले लेंगे कि महिलाओं को आगे रखना है। अब तक महिलाओं को पीछे रखा आपने, महिलाओं को आगे रखना है, महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं को पहचान देना है। उस दिन आप आगे हो जाओगे। अगर आज धरती पर नंबर 1 बनाना है तो महिलाओं को आगे ले आओ, धरती पर नंबर 1 हो जाओगे। 15 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य दिया है और आज महिलाओं की संख्या है हमारे बीच में। मैं महिलाओं में से मतलब मेरा बेटा है अभिषेक, उसकी पत्नी मीरा, ये हमारे परिवार की बहू। वो जब भी पहली बार मंच पे आई तो मंच पर आकर उसने जो बात कही, उसने कहा सुन लो जमाने वालों। महिलाओं की प्रतिनिधि क्या आई थी तो क्या कहा उसने? सुन लो जमाने वालों, आने वाला वक्त हमारा है। को कहा, पुरुषों को कहा, क्या कहा? सुन लो जमाने वालों, आने वाला वक्त हमारा है। ये लीडर ही कह सकता है, हर कोई नहीं कह सकता। तो मैं महिलाओं में जैसा कि सर ने बताया कि नीला भाभी ने बोला गौर से एक दिन काम नहीं किया, करोड़ों 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 करोड़ों, कितना करोड़ कमाया ये भी पता नहीं, और 1700 करोड़ रुपए साल का धंधा करता हूं बिना काम किए। जब काम को ही आराम मान लो तो काम काम नहीं रहता है, काम आपका आराम बन जाता है। राइट है कि नहीं भाई? सिंपल है, अपने मन को ही तो समझाना है। आप नाश्ता खुद करो, इच्छा से करो तो वो सत्कार है, और कोई जबरदस्ती मुंह में ठूसे तो बलात्कार है। बस जिंदगी को आप कैसी बनाना चाहते हो ये आपका फैसला है। अपने कहाँ जाता है, टीवी पे जाता वहां नजर नहीं आता, विज्ञान होर्डिंग पे जाए वहां नजर नहीं आता, बाजार में जाए वहां नजर नहीं आता, फिल्मों में जाए वहां नजर नहीं आता, नेता लोगों के पास जाए वहां नजर नहीं आता, हेमा मालिनी के पास जाए वहां नजर नहीं आता, सलमान के पास जाए वहां नजर नहीं आता। जहां जहां इंसान जाता है वहां तो ये नजर ही नहीं आता है। ये तो क्यों में आता है, उसको थोड़ा समझ में आता है और वहां नजर आता है। आप देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आपने दुनिया में हर चीज को देख के सीखा है, नहीं सीखा है? तो ये मीटिंगों के माध्यम से चलता है, इसमें विज्ञापन नहीं होता, ये अखबार में नहीं आता, ये टीवी में नहीं आता। वो सिस्टम सितारों के माध्यम से चलता है। वो सिस्टम सलमान, शाहरुख, मतलब जो भी अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, वो उन सितारों के माध्यम से चलता है और हम विचारों को सितारा बनाते हैं, हम आपको सितारा, वो उनके माध्यम से चलता है और हम आपको सितारा बनाते हैं। तो क्या करना चाहिए? उनको सितारा बनाना चाहिए, अपने को सितारा बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। सरकारें आपकी मदद करती है, खूब मदद करती है। आपको मोबाइल फ्री में देती है, आपको गैस सिलेंडर फ्री में या जैसे भी देती है, और भी पता नहीं 1000 तरह की बेटी बचाओ योजना बनाती है, बेटी पढ़ाओ योजना बनाती है। पर सरकारें 1000 मदद करें, जिंदगियां नहीं बनाती है। लेकिन हम कुछ भी मदद नहीं करें तो भी जिंदगियां बनाते हैं। तो जिंदगी बनाने वाला बड़ा या मदद करने वाला बड़ा? तो हम जिंदगियां बनाते हैं। को ध्यान से सब उसके एग्जाम्पल भी आपको सामने दिखेंगे और दिखाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस दुनिया का कोई अंबानी और इस दुनिया का कोई अडानी और दुनिया का कोई टाटा और दुनिया का कोई बिरला आपको करोड़पति बनाने के लिए खुद आता है, अपने गले लगाता है और आपके दुख लेकर जाता है, आपके डर लेकर जाता है और आपको अपने जैसा बनने का रास्ता दिखाता है, तो मंजिल पे पहुंचाता है। समझना चाहिए कि समझना चाहिए, ये बड़ी अलग तरह की व्यवस्था है जिसको समझना चाहिए। तो अब मैं उन लोगों को, लेकिन इसको क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे समझा जाता है, आज आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाँ, बस जो नए लोगों को, जिनको थोड़ा कम समझ में आए, तो किसी ने तो उनको बुलाया ना सका। जिसने भी बुलाया है उसके कपड़े फाड़ सकते हो। कपड़े फाड़ने का मतलब उसकी मदद ले सकते हो। मेरी बोलने की भाषा का उल्टा अर्थ ले लेना कि भाई तूने मुझे बुला तो लिया, मेरे को तो ज्यादा कुछ बोलने नहीं पड़ा, अब तू सीखा। ये कुछ तो होता है, ये तो समझ में आया, लेकिन तू अच्छी तरह से बैठ के मुझे प्यार से ढंग से समझा, और जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आए उसका तेल निकाल सकते हो, क्योंकि उसने बुलाया। आपको उसने बुलाया, आप तो आराम से चेक की नींद सो रहे थे, किसी ने बुलाया तभी आया ना। खुद तो टपकी नहीं होने के साथ मेरे को पता चला अखबार में कि बीसीजी आ रहे हैं, जो मैं टपक गया।
यहाँ कोई भी अपने आप नहीं आया, किसी ने बुलाया बुलाया कि नहीं बुलाया? तो जिसने बुलाया उसकी खैर नहीं है, उससे कोई बैर नहीं है, लेकिन इसकी खैर नहीं है कि मुझे पूरा सीखा पूरा समझा, तो आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अकेला एक दिन में आपको सब कुछ सिखा दूँ? दुनिया में भी एक दिन में डॉक्टर बने, दुनिया में भी कोई एक दिन में इंजीनियर बने, एक दिन में पागल तो बन सकते, मुझे पागल नहीं तो हमें बनाना है, लेकिन एक दिन का काम नहीं है। जिंदगी बदलना एक दिन का अभियान नहीं है। लेकिन अब मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा। और इस सिस्टम को क्यों किया जाता है? इस सिस्टम में एक व्यवस्था है, इसको दुनिया में क्यों सीखना चाहिए? इस सिस्टम में एक व्यवस्था है जिसका नाम है पैसिव इनकम। क्या नाम है? पैसिव इनकम यानी रॉयल्टी इनकम, जो व्यवस्था दुनिया में और कहीं नहीं है। सरकारें भी आपको रॉयल्टी नहीं दे सकती, पेंशन तो दे सकती है पर रॉयल्टी नहीं दे सकती। यानी जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद और आने वाली कई पीढ़ियों तक। आज आसिफ के पास हजारों एग्जाम्पल है, तो हम खुली डंकी की चोट कह सकते हैं, पैसिव इनकम। और दूसरा, आपकी जिंदगी को जितना ऊंचा श्रृंगार करना चाहते हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनने का मौका मिलता है। बिना पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनने का मौका मिलता है। और जिन महिलाओं ने कभी घर की चार दीवारी के बाहर कदम रखा, उनको हिंदुस्तान का लीडर बनने का यहाँ मौका मिलता है। ये व्यवस्था है जहां पर आपकी अंदर कितनी गहरी इच्छा है आगे बढ़ने, उस हिसाब से आपको मौका मिलता है। कोई यहाँ भेदभाव नहीं है कि भाई ये ऐसा है इसलिए ऐसा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, आपको वो श्रृंगार मिलता है, आपको वो सिस्टम मिलता है, आपको वो मदद मिलता है। और पूरे आसियान का कंप्लीट आसियान का मैं पहला परिवार, फर्स्ट फैमिली, इस नाते ने आप सबका दादू, आपके एमपी में क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। दादा शब्द थोड़ा हमारे उधर वो दादा उसको खड़े को बोलते हैं। हमारे इधर क्या है, गाँव का दादा है, हमारे यहाँ दादा नहीं बोलते, दादू बोलते हैं, प्यार से दादू बोलते हैं। चले, दादा थोड़ा हमारे दिमाग में खटकता है, ये दादा है, ये इस मोहल्ले का दादा है, तो हमें दादू है, इस पूरे सिस्टम के दादू हैं। और आज से अगर आपके दादू आपके साथ है तो डरने की बिल्कुल भी नहीं बात। दूसरे लोग, जो कई लोग दादू समझकर पांव छूने लग जाते हैं, पर मेरी व्यवस्था में दादू के पांव नहीं छूते हैं। दादू के, मेरा पोता जो है, मेरा जो पोता है ना, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, 12-13 साल का हो गया, अभी आपके बेटे के बराबर हो गया, बिल्कुल वो भी आपकी क्लास में है। तो मैं जब वो छोटा था, मैं जब ऑफिस से आता, ऑफिस से आते ही मेरे को कहता, दादू घोड़ी बनाओ, ऑर्डर करता घोड़ी बनाओ, और घोड़ी बन के उसके ऊपर बैठ जाता, और फिर वो चल घोड़ी धपक धपक धपक, तो दादू कंधे पर बिठाते हैं, किसी को झुकाते नहीं है, इसलिए झुकना नहीं। और आसिया को झुकने वाला नहीं बनाता है, बाजू में खड़े होने वाला। और मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ, सबको जो भी आज आए, अगर मेरे शब्द उनके कानों में जाते हैं, जिंदगी में जो भी टेंशन है वो मुझे दे दो, जिंदगी में जो भी दर्द है वो मुझे दे दो, जिंदगी की जितनी भी तकलीफें हैं वो मुझे दे दो, पर बदले में मेरी बगल में आने का एक मौका मिला है। मुझे दो तरह के लोगों की तलाश होती है, एक तो जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, दादू के वो अपने हैं। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। और दाल रोटी खाना, ऊपर जाना तो दोबारा मत आना, इसलिए हम दाल रोटी वालों को बुलाते ही नहीं है, क्योंकि ये दाल रोटी वाले जिंदगी नहीं बदल सकते। ये दाल रोटी का धंधा भी नहीं है और ये पेट भरने का धंधा भी नहीं है, इसलिए या। और दूसरी तरफ, अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आपका साथ नहीं दे रही है, हालात आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है, माहौल आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका दिल आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका परमात्मा आपका साथ नहीं दे रहा है, तो हम आपके साथ हैं और कामयाबी आपके हाथ है, क्योंकि हम उनके हैं जिनके कोई नहीं। गुप्ता जी को पूछो जी, ये जिस दिन आए थे ना, इनका कोई नहीं था, ये कर्जे में थे। कितने कर्जे में थे? उस जमाने के 5 लाख के 5 करोड़, आज के 20 साल पहले ये 5 लाख के कर्जे की वजह से हमें आए थे, इसलिए हमें इनसे बहुत प्यार था। जिनके ऊपर कर्ज है हमें उनसे बहुत प्यार है, क्योंकि हमें उनकी कामयाबी का इंतजार है। जो इस दुनिया से जुड़ा है वही हमारे लिए खुदा है। मैं आपको बताता हूँ, 2 एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। मिस्टर सीपी सिखवाल, सांजू गांव, ठेठ देहाती। कौन सा आदमी? ठेठ देहाती, ठेठ बिगड़ा हुआ नेता, ठेठ लड़ाकू। मतलब जितनी भी ये होती है ना, शराब पीना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, लड़ाई करना, लठ चलाना,
धोती कमीज पहनना। पहली बार उससे कोई मिला तो उसने कहा सर जिंदगी बदल लो, कपड़े बदलने से पैसे आते हैं, बदल लो। तो उन्होंने कहा क्या मेरा 6 लाख का कर्जा है वो उतर जाएगा? ये बात है आज के 20 साल पहले। 6 लाख का कर्जा है तो उतर जाएगा क्या? उसने कहा अगर तुम सिस्टम में आ जाओगे तो 6 लाख नहीं 6 करोड़ का भी उतर जाएगा। अब उसने इस बात को पकड़ लिया। उसने कहा यार अभी लोग 3 पैंट शर्ट भी लिए और एक्स्ट्रा सिलाई के पैसे देकर दूसरे दिन मेरे पास आके खड़ा हो गया, मेरा 6 लाख का कर्जा होता। मैंने कहा यार आपको किसी ने कहा? तो उसने कहा, मैंने कहा क्या कहा? फिर उसने कहा कपड़े बदल लो 6 करोड़ का कर्जा नहीं उतर जाएगा। मैंने तो 6 करोड़ की उतर। मैंने कहा एक लाइन और कही होगी उसने, कपड़े बदलना और सिस्टम में आना। मैंने कहा कपड़े तो आपने बदल लिए, अभी सिस्टम में नहीं आया, अभी तो आपको सिस्टम का पता तक नहीं है, आपने एक ही दिन में कपड़े बदल लिए। फिर उसने कहा सिस्टम क्या है वो भी बता दो मुझे, मैं सिस्टम के लिए भी तैयार हूँ। और वो धीरे धीरे वो आदमी बिल्कुल अनपढ़ था, उसने अपने आप को इतना बदला कि हेडमास्टर उसकी टीम में ज्वाइन हुए, बड़े बड़े अधिकारी उसकी टीम में ज्वाइन हुए, कंप्यूटर चलाना सीखा उसने, अंग्रेजी बोलना सीखा, मतलब फूटी फूटी अंग्रेजी, आई नो इंग्लिश ऐसे बोलने लगे थे। 55 साल की उससे उम्र थी और 6 करोड़ से ज्यादा तो वो खुद इस धरती पर कमाकर इस धरती से चले गए, क्योंकि वो तो अभी इस दुनिया में नहीं गए, लेकिन वो रूबी के लेवल पर ऊपर गए थे। उनका बेटा जो सरकारी अधिकारी गजेटेड है वो एमएलए के लेवल पर है, और उनका पोता टेक्निकल है, और उनकी रूबी की इनकम आ रही है, वो 6 करोड़ नहीं 60 करोड़ तक भी आएगी और उसके बाद भी आएगी। ये ताकत है इस सिस्टम की, मेरी नहीं सिस्टम की। उन्होंने सिस्टम को सीखा, सिस्टम को समझा, फिर टीम बनाई। सीपी सिखवा नाम है, जोधपुर सांजू गांव के थे, आज जोधपुर में बड़ी कोठी है, उनका लड़का राजेंद्र जी सिखवा एमरन के लेवल पर है, गजेटेड ऑफिसर है, वो भी फिर उसके लड़के ने क्यों ज्वाइन किया, पिताजी ने कई बार समझाया। उस समय वो पटवारी के लेवल पर था, शायद ये और कुछ होगा। पिताजी ने 2-3 बार कहा तो उसके समझ में आया कि आप दुनिया में साला भाई भाई को धोखा दे सकता है, दोस्त दोस्त को धोखा दे सकता है, लेकिन बाप तो बेटे को फंसाएगा तो नहीं यार। बाप कह रहा है ज्वाइन कर लिया, फिर सीखना शुरू किया, आज एमरन के लेवल पर है और होता है। यानी ये सिस्टम। एक मिस्टर डॉक्टर सिंह मुजफ्फरपुर गाँव के हैं, बिहार, कलकत्ता में कोई उनको पकड़े, वो भी अपनी बुरे हालात में चल रहे थे, कर्जा भी था, किसान भी थे, कुछ और भी मामला होगा, मुजफ्फरपुर बिहार। और मेरे पास कलकत्ता में उनको कोई लेके आया, मीटिंग के बाद मेरे से मीटिंग सुनी, 3000 लोगों की साइंस ऑडिटोरियम में मीटिंग से बड़े प्रभावित हुए। और जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा सर मेरे विषय में आशीर्वाद कहा दो। मैंने कहा ये गरीब कपड़े उतार दो और अमेरिका के पहन लो, आशीर्वाद मेरा चाह जाएगा। आज वो रूबी के लेवल पर है, उनके भी खाते में 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं। ये सिस्टम ऐसा कितने लोग हैं जो अपने, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनको 4 साल जाएंगे वो अपने कपड़े नहीं बदल पाएंगे। ये बदल याद रहा है, 4 साल लग जाएंगे, वो सोच नहीं, जो कपड़े नहीं बदल पा रहा वो सोच बदल तो उसके लिए बहुत बुरी बात है, बहुत टेढ़ी बात है। ये सिस्टम कपड़े इसलिए बदलने कि आपको ये पता चले कि मैं बदल सकता हूँ। आपको लगा सर, आइए सर, हाँ हाँ आप ही को बोला ठाट से, एक बार प्यार से दिले तारीफ दें, इसको थोड़ा बता देते हैं, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। तो मोबाइल के मामले में छोटी सी चीज सिखा दूं, ये जो मीटिंग में स्टेज पर आकर लोग कहते हैं मोबाइल का गला मोड़ दो, मोबाइल को बंद कर दो, मैं नहीं कहता हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो गलती को अपने कंट्रोल में रखते हैं और कुछ की जिंदगी को दूसरों के कंट्रोल में रखते हैं। फिर मेरा मोबाइल मेरे ऑफिस स्टाफ के पास चला गया, नहीं आया, मेरी मोदी जी की घंटी आप बजा सकते हो, आपका बाप भी नहीं बजा सकता, और आपकी घंटी कोई भी कभी नहीं बजा देता है। अपने को इतना ज्यादा क्यों बनाते हो यार, मर्जी उसकी घंटी आपकी बजा, राइट है? बताओ ये ठीक बात है? कोई रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आपकी नई नई शादी हुई हो, आप अपनी सुहागरात मना रहे हो, कोई आके घंटी बजा रहे हो, गई बात है। आपकी घंटी आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए कि मेरी कोई बजाए तो मेरी मर्जी से बजाए, उसकी मर्जी से मेरी घंटी नहीं। तो आपकी कंट्रोल की बात है, उसकी कंट्रोल की बात है। अब आपकी घंटी कोई भी कभी भी बजा देता है, राइट है? जिसकी घंटी कोई भी कभी भी बजाए वो आम आदमी, और जो अपनी घंटी पे अपना कंट्रोल रखता है वो खासा। घंटा बजे की घंटी बजा के दिखाओ, पहले उसका पीए उठाएगा कभी पीए उठाएगा, और आपका नंबर देख के शायद नहीं उठाएगा।
साइन और बहुत सिंपल एकदम सरल। सभी बोल दीजिएगा, सभी बोल दीजिए, सभी एक मिनट, अब आपको एक न्याय है जो आपको देख जज की कुर्सी पर आप लोग बैठे हुए हो। इनकी दो फोटो मैंने खींची, एक पहले वाली बार वाली खींची आप खींची की खींची। अब आप मुझे ईमानदारी से ये बताओ कि फोटो पहले वाली ठीक थी या बाद वाली ठीक? कितने लोग मानते हैं कि बाद वाली ठीक है? हाँ सारे बात, तो मैं आपकी बात वाली फोटो बोलना सकता। भाई मैं इनकी घरवाली के पास दोनों फोटो दे दूँ और उसको कहूँ कि दोनों में से एक फोटो को पसंद करो, तो कौन सी फोटो पसंद करेंगे? इनको अपनी दो फोटो में से एक फोटो कहीं भेजनी हो या आपकी कौन सी वाली, तो ये कौन सी वाली फोटो भेजेंगे? तो मेरे बच्चों मैं आपको बाद वाला ही बनाना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इस कोड के दम पर, इस कोड को मैंने अपराजिताओं की पहचान बनाया। तो कितना सरल है सुनिए, मैंने कुछ जादू किया, मंत्र किया, मेहनत की, सिर्फ महिलाओं को एक नाम दिया अपराजिता। अपराजिता यानी जो पराजित होना नहीं चाहती, जिसने पराजय को हटा दिया जिंदगी से, उनको एक ड्रेस कोड दिया कि जो भी इस कलम में आती जाएगी वो अपराजिता बनती जाएगी। और ऐसा कोई 200-300 महिलाओं का संगठन खड़ा किया और भारत की करोड़ों महिलाओं को जगाने का मौका दिया। मतलब इस ड्रेस कोड ने काम किया नहीं किया? अभी भिलवाड़ा में 15-16 अगस्त के फंक्शन को मौका मिलेगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा, 5000 महिलाएं आई थी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पहली बार महिलाओं ने अपनी खुली यात्रा को अपनी आंखों से देखा, पंख लगाकर अपने उड़ने की जिंदगी को देखा, क्योंकि वहाँ महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली, महिलाओं को मौका मिला, वहाँ केवल महिलाओं को स्टेज मिला। पहला फंक्शन था जहाँ पर स्टेज पर पुरुष को आने की इजाजत ही नहीं थी। आदमी का एक ही काम है ताली बजाओ नीचे बैठे रहो। भिलवाड़ा का पहला फंक्शन था, हाँ पत्नी का सम्मान देखते रहो उसके लिए ताली बजा रहे। महिलाओं को मंच में नहीं आने दिया, महिलाओं का सम्मान हुआ, महिलाओं को आदर मिला। और मैं आपको बताऊं, कम से कम रॉयल्टी से नीचे को ऊपर नहीं आने दिया, ट्रॉफी रॉयल्टी से नीचे नहीं दी। तो बताऊँ ना आपको, कम से कम 100 से ज़्यादा महिलाएं वो थी जो मेरे पास आकर, क्योंकि सब मेरे को जानती है दादू कि दादू मुझे किसी भी हालत में रोटी अचीव करना, आप आशीर्वाद दो, जो भी आशीर्वाद आपको देना अगली बार मैं रोटी अचीव करूँगा। 100 से ज़्यादा तो मेरे से आशीर्वाद लेके गई होगी, सपना कितनी महिलाएं देखे गई होगी, और जिनके सपने जाग जाते हैं उनकी किस्मत भी जाग जाती है। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल महिलाओं के डर को भगाया। और इसके लिए मैं जादू मतलब नहीं करता, मैंने सिंपल, मैंने 22 देखो मैं भगवान मेरे कैसे मदद करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए एक बार थोड़ा की बातें करते हैं। हम तो कहते हैं महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को सबसे, हमारे साथ तो एक भी नहीं, 22 साल में तो एक को तो निकाल नहीं पाए, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैंने वही खड़े खड़े संकल्प लिया, ऊपर वाले से बात की, मैंने कहा मुझे ये करना है। ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने 1 बजे का प्रोग्राम स्टार्ट किया। और 2 साल के अंदर केवल जून के 1 बजे के प्रोग्राम से हिंदुस्तान को मैंने 300 वो लीडर दिए जो एक लोग सामने बोल सकती है। हेमलता उसकी उदाहरण है, और भी कई महिलाएं उसकी उदाहरण है। मतलब आज उन्होंने जो एंकरिंग और उनका जो कॉन्फिडेंस है, जब आप लोगों के डर को लेना जानते हो तो उनके व्यक्तित्व को खिलाना जानते हो, आपके भी डर भाग जाएंगे तो आपकी किस्मत भाग जाएगी। आपको इस सिस्टम को सीख कर डर को भगाना है। डर ही तो आपको रोके हुए है। डर ने आपके अंदर के परमात्मा को भी दबा के रखा हुआ है, डर ने आपके व्यक्तित्व को सोखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। उस डर को छोड़ दो आप, और डर को छोड़ने का एक तरीका सही काम करो, क्योंकि गलत काम करोगे तो डर कभी जाएगा नहीं, क्योंकि गलत के साथ डर हमेशा बना रहता है। जो भी आप गलत करोगे तो आत्मा में तो डर, आत्मा को तो पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो गलत, और मैं गलत कभी करता नहीं हूँ, तो ऊपर वाला मेरे साथ होता है। और आज आपके सामने उसका उदाहरण हमने उसके बाद में 8 मार्च का फंक्शन करके दिखा दिया दिल्ली में, 28 का दिखा दिया, 25-25 हज़ार महिलाओं के बड़े बड़े प्रोग्राम हमने कर लिए। और आज हिंदुस्तान मानता है, और आज अपराजिताओं को कंपनी भी मानती है, और पूरा हिंदुस्तान मानता है। और इनके दम पर, और इसी ड्रेस कोड को हमने इनकी ब्रांड बना दिया। आप भी अपने ब्रांड तैयार करो, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ाओगे तो बिल्कुल काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम को क्यों किया जाता है? क्योंकि रॉयल्टी चाहिए। क्या चाहिए? मतलब
वैसे आप भी पैसा कमाने की तो नौकरी भी है, व्यापार भी है, लेकिन वहां पर रॉयल्टी जैसी इनकम नहीं आती, बेसिक इनकम नहीं आती जिंदगी के साथ भी। और जिंदगी वैसे तो हजार करना है, या मान सम्मान, व्यक्तित्व विकास, खुद को मौका, पहचान बनाने का मौका। भारत का ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पर मैं उतरूं और मेरे को लेने के लिए कार आए। आज भारत का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां पर मैं उतरूं और लेने के लिए मुझे कार आए। तो ये आपको ये नाम, ये पहचान, ये सम्मान, ये प्यार, ये इज्जत अगर चाहिए तो वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। और खास तौर से रॉयल्टी जैसी इज्जत चाहिए, यानी जो जिंदगी के साथ भी अपने बच्चों को अगर आप कोई गिफ्ट देके जाना चाहते हो, अगर करते हो अपने बीवी बच्चों से प्यार, तो कभी नहीं करोगे आसिम से इनकार, क्योंकि वो देके जाना चाहते हो। तो ये है सबसे बड़ी आपकी 7 पीढ़ियों बाद भी आपके बच्चे जब घर में आपकी तस्वीर देखेंगे ना, तो वो कहेंगे ये रहे तेरे वो दादू जो घर में आसिम देके गए थे। ये घर उनकी वजह से, ये इनकम उनकी वजह से, ये कामयाबी उनकी वजह से, ये शोहरत उनकी वजह से, ये नाम उनकी वजह से, क्योंकि ये दादू मेरे घर में आसिम लेकर आए थे। वो दादू बनने का मौका देता है आपको आसिया। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये दुनिया से अगर जुदा है तो आपको दुनिया से जुदा बनाता है। और अब इस सिस्टम का मैं पहला प्रभाव और इसको रॉयल्टी इनकम्प्लीट किया जाता है। तो पहले तो हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर कितने हैं, एक बार मैं सभी रॉयल्टी अचीवर के साथ परिचय चाहूंगा। एक बार सभी रॉयल्टी अचीवर मंच पर आ जाएंगे, प्लीज सभी रॉयल्टी अचीवर मंच पर आ जाएंगे।